अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ अरबाज रज़ा भुट्टो। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टोरी। नाजरीन, सबसे पहले मैं बात करूंगा आज की जो सबसे अहम तरीन खबर है वो ये है कि तोशाखाना केस में जज दिलावर साहब ने इमरान खान साहब को के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए हैं और ये कहा है आईजी पंजाब को कि आपने इमरान खान साहब को जितनी जल्दी हो सके आपने गिरफ्तार करना है। ये अब केस क्या था, ये किस तरह ये प्रोसीड हुआ, इससे पहले कि मैं इस चीज पर नजर डालूं आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड में ले चलता हूं कि जो तरीके इंसाफ के इस जज के ऊपर तहफुजात आ रहे थे वो तहफुजात क्या थे, आखिर किस वजह से जो तरीके इंसाफ के वकलाते ख्वाजा हारिस वगैरह वो क्यों तहफुजात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं कि 2014 या 2015 में कुछ ऐसी पोस्ट वगैरह की गई थी जय दिलावर साहब के सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फेसबुक से, जो कि टोटली पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब के अगेंस्ट थी और उनमें कुछ ऐसी पोस्ट भी थी जो कि फुल हद तक अहमियत थी। इस बारे में थोड़ा इन्होंने यानी कि तशवीश का इज़हार किया और ये कहा कि ये किस तरह का जज है कि जिसको हमारा फैसला सौंप दिया गया। और दूसरी जानब जो मेन चीज़ उधर नज़र आ रही थी वो ये थी कि जाहिद दिलावर साहब की जो फुर्तियां थी इस केस में वो दिन ब दिन यानी कि तेज होती नजर आ रही थी। वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को कह रहे थे कि आप अपना बयान हल्फी जमा कराएं, जितनी जल्दी हो सके आप अपना बयान हल्फी जमा कराएं, जबकि ये थोड़ा लेट कर रहे थे। दूसरी जानब आज जो दिन था, आज के दिन जो वकला थे उन्होंने आके यानी कि दलाइल देने थे इमरान खान साहब के वकला, और जब यही बात यानी कि जाहिद दिलावर साहब को बताई गई कि उनके जो वकला हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, तो उन्होंने कहा है कि इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, उन्हें इसी वक्त यहाँ पहुँचना चाहिए, नहीं तो मैं फैसला सुना दूंगा। फिर हमने देखा कि तकरीबन यानी कि 11:30-12 बजे उन्होंने कहा कि मैं ये जो फैसला है उसको मैं महफूज कर रहा हूँ। उसके बाद ये जो फैसला था वो 12:30 बजे सुना दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस फैसले में मेन जो बातें हैं वो क्या की गई हैं और इसमें किन यानी कि पॉइंट्स के ऊपर जो ये फैसला है वो इस वक्त खड़ा हुआ है। क्या इसकी कानूनी हैसियत आगे क्या है, जब ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, उसके बाद ये जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो फैसला है उसमें यानी कि जैसे मैंने पहले बयान किया है जी, पंजाब को ये कह दिया गया है कि इमरान खान साहब को जितनी जल्दी हो सके उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। इसी के साथ उन्हें जज साहब ने कहा है, जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा है, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ाम साबित हो चुका है कि उन्होंने 2 नंबरी की है। ठीक है, उन्होंने जो ये वो घड़ी वगैरह बेची थी उसमें ये गैर कानूनी तरीके से थी कि उन्होंने वो घड़ी बेची, इसलिए उन्होंने 2 नंबरी किया। जो उन्होंने उधर हमारे पास उन्होंने कहा जो उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी उसमें तजाद है इस बारे में। इसी के साथ उन्होंने 1 लाख रुपए का यानी कि जुर्माना भी चेयरमैन पीटीआई को कर दिया और सबसे अहम बात जो है वो 3 साल की कैद कर दी है और ये कहा है कि इस फैसले में इमरान खान साहब को 3 साल की कैद होगी। इसी के साथ अगर देखा जाए तो ये भी एक दूसरी तरफ आया है कि 5 साल तक इमरान खान साहब सियासी अखाड़े से बाहर रहेंगे। नाजरीन, जिस चीज का बार बार खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये चीज हो सकती है, ये जो इस वक्त हुकूमत है वो जाते जाते कोई ना कोई नया कारनामा सर अंजाम देकर जाएगी और हो सकता है कि इस तरह हो यानी कि इमरान खान साहब को सियासी मैदान से ही बाहर किया जाए। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मरियम नवाज साहबा कहती थी वो दरअसल जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो यही थी ताकि नवाज शरीफ को जितनी जल्दी हो सके केसेस खत्म करके उन्हें मुल्क वापस ले आया जाए और दूसरी जानब इमरान खान साहब को सियासी अखाड़े से बाहर फेंका जाए और जब ये यानी कि सियासी मैदान में इलेक्शन लड़ें तो जो पीडीएम की जमातें हैं वो आपस में लड़ें और तरीके इंसाफ की तरफ से कोई उम्मीदवार यानी कि जो चेयरमैन के लिए इमरान खान साहब हो ही ना, किसी और को नामजद किया जाए वो है, लेकिन इमरान खान साहब इस सियासी मैदान का हिस्सा ही ना रहे। जिस तरह इस केस की प्रोसीडिंग को तेज किया गया, जिस तरह इस केस के ट्रायल को तेज किया गया, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई भी केस इतना तेज नहीं हुआ। दिन ब दिन इसकी पेशियां रखते गए, क्योंकि एक तो वो जो मुद्दत थी तकरीबन 8 या 9 अगस्त को ये जो यानी कि वफाकी असम्बलियां हैं वो तहलील हो रही हैं, तो उससे पहले इस हुकूमत ने जाते जाते ये कारनामा करना ही था। और इस वक्त जो इमरान खान साहब के कुछ मुखालफिन भी हैं वो भी इस बात को मान रहे हैं कि इस केस में हुकूमत यानी कि फ्रीक बनी है दूसरी तरफ, और उन्होंने इस केस को तेज करवाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। जो उनके मकासद थे उन्होंने इसको यानी कि तेज करवाने में फुल अपनी जितनी भी उनसे हो सकता था उन्होंने मदद की है और दिलावर साहब को सपोर्ट किया है। अब बात करते हैं कि क्या इसकी कोई कानूनी हैसियत होगी भी या नहीं। मैं आपको बताता चलो
कि जब तक यानी कि चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, ये चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे, और उनके जहन में अभी तक है कि ये जो केस है जिस तरीके से ये चल रहा है, जिस तरीके से इसे ले जाया गया है, जिस तरीके से इसे तेज़ किया गया है, जिस तरीके से जो यानी कि जो दूसरी तरफ मुद्दई थे उनकी ज़्यादातर सुनी गई है, और अगर देखा जाए जो इमरान खान साहब थे और इनके जो वकलात हैं उनकी इतनी नहीं सुनी गई, ना ही उनके जो बयानात थे वो उन्हें सही तरीके से रिकॉर्ड करवाने दिए गए हैं। आज भी उनके जो वकला हैं उन्हें जो बयान थे वो रिकॉर्ड नहीं करवाने दिए गए। इसी के साथ जो यानी कि इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब के यानी कि सेक्रेटरी हैं, क्लर्क हैं, आज उन्हें भी यानी कि अगवा किया गया है हाई कोर्ट सेशन कोर्ट के बाहर से। तकरीबन 10 के 12 लोग थे, और उनमें सबसे अहम बात जो ये है कि उनमें एक सहाफ़ी भी शामिल था। अब ये जो केस लग रहा है, ये यही लग रहा है जब ये केस की अपील आगे जाएगी तो उम्मीद यही है जो इस वक्त की जा रही है कि इसको यानी कि बोगस करार दे दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस फैसले की कोई भी किसी भी तरह से कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। इस वक्त जो माहिर कानून है मुल्क में वो भी यही बात कह रहे हैं, जो बड़े बड़े वकील हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि इस जो ये आज फैसला है इसकी किसी भी तरह से कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को ये गिरफ्तार कर पाते हैं या नहीं, या फिर उनकी गिरफ्तारी के ऊपर किस तरह का रिएक्शन आता है पब्लिक का, क्योंकि जैसा कि हम देखा है कि 9 मई के बाद जो इमरान खान साहब की पार्टी है उन्होंने पैसे पोजीशन लिया है, यानी कि उसके बाद जिस तरह रहनुमाओं को तोड़ा गया या फिर कारकुनान को उठाया गया तो कोई भी कारकुन यानी कि सामने आके लीड नहीं कर रहा तरीके इंसाफ को, जिसकी वजह से यानी कि बिल्कुल बैक पोजीशन पर चले गए। अगर आज गिरफ्तारी होती है तो देखते हैं कि क्या रद्द अमल आता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।